प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बहुत ही शानदार यानी 35 एमसीक्यू जो कि आप सभी के लिए लेकर आए हैं। यानी आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आरसीईटी एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 एमसीक्यू जो लिए गए हैं वो आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं और प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं तो उनसे संबंधित यानी जो क्वेश्चंस हैं आज की इस क्लास के अंदर लेकर आए हैं। तो क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अपने जो एग्ज़ाम में मात्र 2 दिन यानी शेष बचे हैं, 2 दिन के अंदर अपने बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी है जो कि करनी पड़ेगी, जिससे कि अपने अच्छे मार्क्स हैं जो कि आरसीईटी एग्ज़ाम के अंदर आ सके। तो अभी अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है। यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है। तो कौन सा है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है या फिर एमएस पावर पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है ताकि आपको अपनी तैयारी का जो स्कोर है वो पता चल सके। तो हाँ जी, इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एमएस एक्सेस। यानी एमएस एक्सेस क्या होता है, एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है, एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। ई मित्र पोर्टल के माध्यम से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या फिर ये सभी। तो ई मित्र पोर्टल के मदद से आप यानी इन सभी दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो ये आपको बताना है, वर्तमान स्लाइड यानी जिस स्लाइड पे अभी आप हो, अगर आपने उसी स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना है तो अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। तो F5 या शिफ्ट प्लस F5 है, F7 है या फिर F8 है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करना है तो फर्स्ट स्लाइड से शुरू करने के लिए अपने F5 का यूज करेंगे। और वर्तमान स्लाइड से अगर पूछा गया है तो अपने शिफ्ट प्लस F5 का यूज करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस पावरपॉइंट 2010 में अगर अपने नई स्लाइड बनानी है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम। यानी कंट्रोल एम से अपने नई स्लाइड है जो क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2010 में चयनित सेल या रेंज को काटने की शॉर्टकट कुंजी यानी कट करने की शॉर्टकट कुंजी इसमें पूछी गई है। कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो कट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस एक्स यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्रवाई की फिर से करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी अगर अपने जैसे अंडू कर दिया है, अंडू के पूर्ववत अगर अपने वापस आना है तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे। अंडू करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। और अंडू के यानी अपने पूर्ववत आना है तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस वाई का यूज करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान होते हैं लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूज करते हैं। तो इसीलिए आपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसका जो आंसर है वो आपने देना है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस वाई। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। फाइल एक्सप्लोरर या
फाइल मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एन है, कंट्रोल ओ है, कंट्रोल ई है, कंट्रोल एफ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस ओ। यानी कंट्रोल प्लस ओ से अपने फाइल एक्सप्लोरर या फिर फाइल मैनेजर खोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये आपको बताना है। टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। यानी टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की, यानी टास्क मैनेजर, इससे आप खोल सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो सफारी है, फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर क्रोम है। तो कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रोम। क्रोम जो ब्राउज़र है वो यानी गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलसीडी पैनल के प्रकार निम्नलिखित है। एलसीडी पैनल के प्रकार यानी निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? फ्लैट पैनल और लेजर है, नॉर्मल और रूफ माउंटेड है, मैश मॉडल और घुमावदार है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो एलसीडी पैनल के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्मल और रूफ माउंटेड। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? 11 होते हैं, 12 होते हैं, 17 होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीजीए केबल में टोटल कितने पिन होते हैं? तो 15 पिन्स होते हैं। यानी टोटल कितने पिन्स होते हैं? 15 पिन्स होते हैं। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, हर बार एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी आपको ध्यान रखना है, वीजीए केबल में कितने पिन्स होते हैं? 15 पिन्स होते हैं। और वीजीए की फुल फॉर्म विजुअल ग्राफिक्स एरे होती है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? डायल अप है, डीएसएल है, वाईफाई है या फिर ये सभी है। तो कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? राजमेघ है, राजनेट है, राज सेवा द्वार है या फिर ये सभी है। तो राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है? तो ये सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। उसके बाद नेक्स्ट है, एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? एसएसओ पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेब पोर्टल के माध्यम से ई मित्र सेवाएं, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क, सी नंबर ऑप्शन है ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली और डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? ट्विटर है, फेसबुक है, अमेजन है या फिर ये सभी है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। और यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती है? अपने ऑनलाइन कोई भी खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन कोई भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन। यानी अमेजन जो है वो एक, यानी अपने कोई भी ऑनलाइन सामान वगैरह खरीदते हैं तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर है ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? अमेजन.com, अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह कौन कौन से हैं? तो पूर्वावलोकन है, एनिमेशन है, समय है या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, यानी अगर अपने किसी मोबाइल से हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना है तो उसके लिए अपने को आगे यानी दूसरे मोबाइल में किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी, वाईफाई की, इंडक्शन की, इंफ्रारेड की, या फिर ये सभी की। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वाईफाई, यानी वायरलेस फिडिलिटी जिसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, एम एस एक्सेल 2010 में चार्ट के तत्व निम्नलिखित है। एम एस एक्सेल 2010 में चार्ट के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपका, यानी चार्ट के तत्व कौन कौन से हैं, डेटा पॉइंट्स है, डेटा सीरीज है और ग्रिड लाइन्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से यानी जोड़ने के काम में आता है, यानी फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से अगर अपने जोड़ना है किसी डिवाइस को तो उसके लिए अपने कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं, मोडेम का, राउटर का, स्विच का, या फिर फायरवॉल का। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोडेम। और कई बार एग्जाम में मोडेम की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, तो मोडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स का मतलब यानी सभी को निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सभी को निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो विंडो फोन ओएस है, एप्पल आईओएस है, बोथ एंड बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी जो ओपन सोर्स यानी सभी को निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कौन सा है, एंड्रॉयड है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, यूआरएल का विस्तारित रूप है। यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है। कौन सा प्रिंटर है जो कागज के ऊपर स्याही के यानी छोटे छोटे बिंदुओं को छिड़ककर अत्यंत तेजी से छिड़कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है, तो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, या फिर ड्रम प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। उसके बाद नेक्स्ट है, पावर पॉइंट प्रस्तुति स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रस्तुति स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपने बताना है किस संयोजन का अपने प्रयोग करेंगे पावर पॉइंट प्रस्तुति में स्लाइड ऐड करने के लिए। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति में यानी स्लाइड सम्मिलित करने के लिए अपने कंट्रोल+M का अपने यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल+M से अपने नई स्लाइड को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी का विस्तृत रूप आपको बताना है, यानी डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये आपको बतानी है। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यानी अपने कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो रुपए है, मास्टर है, वीजा है, या फिर मेस्ट्रो है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रुपए। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कौन सा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो रुपए यानी जो है वो लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है, यानी
बुटिंग जो होती है, बुटिंग दो प्रकार की बुटिंग होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक तो कोल्ड बुटिंग होती है, एक तो कोल्ड बुटिंग होती है और दूसरी वार्म बुटिंग होती है। एक तो कोल्ड बुटिंग होती है। कोल्ड बुटिंग का मतलब यानी अपने कंप्यूटर को अगर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड बुटिंग कहलाती है। और यही अगर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? वार्म बुटिंग या रीबूटिंग कहलाती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है या फिर ये सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सारे के सारे ही वेब ब्राउज़र हैं, यानी सभी के सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके अपने 2K की जो फैमिली है वो जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करवा दीजिए। 2K का जो टारगेट है वो अपने जल्दी से जल्दी अचीव करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यानी क्लास को देख रहे हैं वो एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस है, कार ड्राइविंग है, सब्जियां खरीदना है, टी शर्ट प्रिंटिंग है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन से बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को लाइन करता है तथा बाएं और दाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पादन करता है? यानी पैराग्राफ की जो लाइनिंग्स यानी आगे पीछे होती है इन सभी को बराबर करने के लिए, दोनों साइड से बराबर करने के लिए अपने कौन से ऑप्शन का यूज कर सकते हैं? अपने कौन से अलाइनमेंट का यूज करते हैं? तो सेंटर का, जस्टिफाई का, लेफ्ट का या फिर राइट का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जस्टिफाई, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जस्टिफाई की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस जे होती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स खालिस्तान के उदाहरण हैं। गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, यानी किसके उदाहरण हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, सर्च इंजन के हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी के हैं या क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के हैं? तो यानी ये सभी किसके उदाहरण हैं? क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के उदाहरण हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि आप एक ईमेल संदेश के खालिस्तान बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्रति प्राप्तकर्ता का नाम संदेश अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए अपने किस ऑप्शन का यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BCC, यानी प्रत्येक प्राप्तकर्ता को उसकी एक प्रति भेज दी जाती है लेकिन उनकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाती है। तो इसका यानी हो जाएगा BCC। और BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, DNS सेवा खालिस्तान को संबंधित खालिस्तान में अनुवाद करती है। DNS सेवा जो है वो किसको किस में अनुवाद करती है? तो IP पते को डोमेन नेम में, डोमेन नेम को IP पते में, क्लाइंट सर्वर, फोल्डर या फाइल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डोमेन नेम को IP पते के अंदर अनुवाद करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आप अपने फ़ोन, टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पैड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर अपने मोबाइल को वायरलेस तरीके से चार्ज करना है तो उसके लिए अपने कौन से चार्जर का यूज करेंगे? मेगा चार्जिंग का, इंडक्टिव चार्जिंग का, बीटा चार्जिंग का या फिर गीगा चार्जिंग का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडक्टिव चार्जिंग, यानी अपने वायरलेस तरीके से अगर मोबाइल को चार्ज करते हैं तो वो कौन से यानी चार्जिंग कहलाती है? इंडक्टिव चार्जिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिग डेटा क्या है? बिग डेटा क्या है तो ये आपको बताना है। इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि बिग डेटा क्या है।
तो बिग डेटा क्या है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यह एक डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनसे निपटने के लिए अपर्याप्त है। यानी एक विशाल डेटा का सेट होता है जिससे कि अपने नॉर्मल जो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं तो वो उसके अंदर यानी प्रोसेस उनको नहीं कर सकते हैं, उनसे निपटने के लिए वो अपर्याप्त होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यानी अभी 2 दिन अपने मात्र यानी RSAT एग्ज़ाम के लिए शेष बचे हैं। तो आपने अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से करना है, रेगुलर क्लासेज आपने ज्वाइन करनी है, और थ्योरी वगैरह तो अभी आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, लेकिन जो भी MCQs की क्लास है वो आपने रेगुलर यानी ज्वाइन करनी है। तो क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है, और वीडियो को आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आपने ज़रूर से सब्सक्राइब करके और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।